वेलकम बैक ट्रेडर्स। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है वॉल्यूम। आप स्क्रीन पर देख के समझ ही गए होंगे। साथ ही में इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे अलग अलग ट्रेडर वॉल्यूम को अलग अलग पर्सपेक्टिव में यूज करते हैं। ये भी देखेंगे साथ में कि कैसे वॉल्यूम हमारे लिए एक अलार्मिंग का काम करता है और कैसे ये हमें ब्रेकआउट्स को पहचानने में मदद करता है। साथ ही में ये भी देखेंगे कि ब्रेकआउट्स कब हमें सिग्नल की तरह काम देता है और कैसे ये हमें प्रिवेंटिव एक्शन लेने में हेल्प करता है। बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो में। लास्ट तक देखिएगा वीडियो को। उसके पहले यदि आप चैनल पर न्यू हैं प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि आपको फर्दर अपडेशन मिलती रहे। आइए और देखते हैं अपने डिस्कशन में कि वॉल्यूम होता क्या है और कैसे ये वर्क करता है और इसको लाइव मार्केट में कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। देखिए, मैंने अभी आज मॉर्निंग में एक वीडियो पोस्ट की थी, उसमें मैंने आपको प्राइस एक्शन के बारे में बताया था। साथ में ये भी बताया था कि जो मार्केट है हमारा वो बेसिकली चलता किस चीज पे है। पैसों पे ही तो चलता है, अमाउंट ही तो है बेस स्टॉक मार्केट का। जहां पर पैसों का कैश फ्लो ज्यादा होगा मार्केट उसकी तरफ जाता हुआ आपको दिखेगा, चाहे वो अप साइड हो चाहे वो डाउन साइड हो। अब इसमें बात आती है कि जब पैसों का ही सब चीज लेन देन है तो क्यों ना एक ऐसा इंडिकेटर बनाया जाए जो कि वॉल्यूम पे ही बेस्ड हो, यानी पैसों के लेन देन पर ही बेस्ड हो कि कितना ट्रांजैक्शन एक बार में हो रहा है एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे या एक पर्टिकुलर टाइम में। आप देखेंगे कि ये जो वॉल्यूम है ये और कुछ नहीं बल्कि एक इंडिकेटर की तरह काम करता है हमारे लिए। किस तरह? इंडिकेटर की तरह। मैंने आपको बताया था कि मार्केट में बहुत सारे इंडिकेटर हैं और डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए यूज होते हैं। वो सारे जो इंडिकेटर हैं आप देखेंगे मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे बेस्ड हैं। किस पे? मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे बेस्ड है। बट ये जो वॉल्यूम एकमात्र ऐसा इंडिकेटर है या ऐसा कह सकते हैं जो कि हमारे अमाउंट के ट्रांजेक्शन पे बेस्ड है कि कितना अमाउंट एट अ टाइम मार्केट में फ्लो हो रहा है या मार्केट में कितने पैसे एक बार में मार्केट को उठाने या गिराने के लिए लगाए जा रहे हैं। बेसिकली सिंपली आप ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम और कुछ नहीं बल्कि एक टाइप का इंडिकेटर है जो कि हमें बताता है कि मार्केट का ट्रेंड यहाँ से कहाँ जाने वाला है। यानी ये हमें एक सिग्नल देता है कि मार्केट में अभी जो है वो पैसों को ज्यादा उठाने के लिए लगाया जा रहा है या मार्केट में पैसे जो ज्यादा हैं वो मार्केट को गिराने के लिए लगाया जा रहा है, ताकि उसके बेसिस पे हम अपने आगे का स्टेप जो है वो डिसाइड कर सके। वॉल्यूम आपको यहाँ पर जो है वो एक सिग्नल की तरह काम करता है। अब देखिए, अब अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली वॉल्यूम की कि वॉल्यूम कैसे जज कर सकते हैं, कैसे हम आगे देख सकते हैं, सारी चीजें डिस्कस करते हैं। देखिए, मेरा एनालिसिस ये कहता है कि जो भी वॉल्यूम का चार्ट बनता है या लाइव मार्केट में हो चाहे मार्केट क्लोज होने के बाद, आप एक चीज नोटिस करेंगे कि वहां पर आपको दो पैटर्न बनते हुए दिखते हैं। पहला पैटर्न जो होता है वो ये होता है कि कंटिन्यूसली आपको तीन या चार जो है वो एक ही कलर की कैंडल देखने को मिलती है। अगर ये ग्रीन कैंडल होगी तो यहाँ से मार्केट में आप मान लीजिए कि नेक्स्ट मूव जो होगा वो एक अच्छा बुलिश मोमेंटम होगा। और कंटिन्यूसली तीन या चार रेड कैंडल बन जाती हैं तो ये मान के चलिए कि जो नेक्स्ट मूवमेंट है मार्केट में वो एक अच्छा बेरिश मोमेंट आने वाला है। यहाँ से आप मार्केट का जो है नेक्स्ट मूवमेंट प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली दूसरा जो पैटर्न मुझे दिखता है वो ये दिखता है कि मान लीजिए एक रेड कैंडल बनी, फिर एक ग्रीन बनी, फिर एक रेड बनी, फिर कंटिन्यूसली दो ग्रीन बन गई, फिर दो रेड बन गई। एक रैंडम पैटर्न बन जाता है ग्रीन और रेड कैंडल का। तो इसको आपको कैसे रीड करना है? तो इसमें आपको लेना है एक एक कलर वाली कैंडल्स को अलग और दूसरी कलर वाली कैंडल्स को अलग। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ग्रीन ग्रीन वाले कैंडल का पैटर्न देखूंगा, ऐसे ही मैं रेड रेड कैंडल वाले की पैटर्न देखूंगा। आप ये देखेंगे कि रेड वाली जो कैंडल है या ग्रीन वाली मान लीजिए जो कैंडल है, वही दूसरी वाली रेड कैंडल ग्रीन कैंडल उससे छोटी होगी, फिर वो उससे छोटी होगी, फिर उससे छोटी होगी। मतलब आपको ये देखना है कि ग्रीन कैंडल का जो है वो डिक्रीजिंग फॉर्म है, डाउन ट्रेंड में दिख रहा है, या फिर रेड कैंडल जो बन रही है उनका अप ट्रेंड दिख रहा है। तो यहां से आपको क्या समझ में आएगा कि अच्छा बुलिशनेस धीरे धीरे मार्केट में कम हो रही है, बेरिशनेस धीरे धीरे मार्केट में बढ़ रही है। इसका मतलब नेक्स्ट स्टेप ये है कि मार्केट में जो है यहाँ से एक फॉल आने के चांसेस हैं। ऐसे आप सेकंड वाले पैटर्न को रीड करके यहाँ से जो है एक कंफर्मेशन ले सकते हैं और आपको एक सिग्नल यहाँ पर मिल सकता है। तो यहाँ पर आपको जो है वॉल्यूम इस तरह एक सिग्नल देने का काम करता है। देखिए, अब बात कर लेते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट पे तो थोड़ा सा आपको और क्लियर होगा। देखिए, अगर मैं सबसे पहले पैटर्न की बात करूं तो मैं आपको दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, ये कंटिन्यूसली आपको यहाँ पर तीन ग्रीन कैंडल देखने को मिली। जब ये दो कैंडल के बाद आपने देखा कि इतना बड़ा फॉल आया, फिर जैसे ही दो आपको यहाँ ग्रीन तीन कैंडल एक साथ मिली, आपने देखा मार्केट में कितना अच्छा बुलिश मोमेंटम आ गया, यहाँ पर आ गया। उसके बाद फिर आप ऐसे सिमिलरली यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कंटिन्यूसली चार ग्रीन कैंडल बनी और उसके बाद देखिए मार्केट में फिर से एक कैसा बुलिश मोमेंटम आया। ऐसे कंटिन्यूसली आप देखिए यहाँ पर चार रेड कैंडल बनी,
तो उसके बाद देखिए मार्केट में कैसा सडन फॉल आ गया। ऐसे यहाँ पर देखिए तो बहुत ही ज्यादा सेलिंग प्रेशर था, उसके बाद देखिए मार्केट का क्या हाल हुआ, कितना बड़ा यहाँ पर फॉल आया। ऐसे सिमिलरली यहाँ पर देखिए जो 4 या 5 कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल बनी, तो यहाँ पर आपको एक अच्छा बुलिश मोमेंटम दिखा। ऐसे करके आप देख सकते हैं बंच में, चाहे आप यहाँ बात कर लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए कंटिन्यूसली 5 ग्रीन कैंडल बनी और फिर मार्केट का हाल देखिए कितना बड़ा फॉल आया। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि मार्केट में किस तरह से जब बंच में एक कैंडल बनती है तो वो हमें ये इंडिकेशन देती है कि बहुत अच्छा मोमेंटम आने वाला है। अगर थोड़ा सा मोमेंटम आपको जैसे ही मार्केट में 2 कैंडल बन रही है और थोड़ा सा आपको देखने को मिले, वैसे ही आप एंट्री कर सकते हैं और बचे हुए मोमेंटम के लिए बैठ के अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। आई होप आपको पहला पैटर्न समझ में आया होगा। दूसरा पैटर्न का भी मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूं जो कि रैंडम पैटर्न बनता है। फॉर एग्जांपल देखिए, यहां पर देखिए ग्रीन कैंडल बनी, फिर यहाँ रेड बनी, फिर यहाँ ग्रीन बनी, फिर 2 रेड, फिर एक ग्रीन, फिर एक रेड, फिर ग्रीन। क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पर ग्रीन कैंडल्स जरूर बन रही हैं, बट आप देखिए ग्रीन कैंडल्स में डाउन ट्रेंड चल रहा है। जब यहाँ पे अल्टरनेटली ग्रीन और रेड, ग्रीन रेड बन रही है, तो आप देखिए कि पिछले कैंडल के कंपैरिजन में बुलिशनेस कम हो रही है। और यही रीजन है कि मार्केट में जब बुलिशनेस कम होती है तो बेरिशनेस बढ़ती है। और आप देखिए जैसे ही थोड़ा सा आप आगे गए, बेरिशनेस बढ़ी और मार्केट यहाँ से जो है गिर गया। अब आप एक चीज और देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ से जो ये बुलिशनेस ये कम हो रही थी, उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर हल्का सा वापस से बुलिशनेस बढ़ने की कोशिश की थी। बट यहाँ से यहाँ तक आने में इतनी बुलिशनेस कम हो गई थी कि बाद में फिर से बुलिशनेस आने का इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ हल्का सा यहाँ पे मोमेंट देखने को मिला और एकदम से मार्केट गिर गया। क्योंकि मार्केट ने अपना सेंटिमेंट बना लिया था कि भैया यहाँ से जो है ना, अब वो बुलिश ढीले पड़ रहे हैं, अब यहाँ से बेरिशनेस आने के चांस है। फिर बुलिशनेस से हल्का फुल्का और हाथ पैर मारा, लेकिन यहाँ कुछ हो नहीं पाया क्योंकि मार्केट में वो सेंटिमेंट बन चुका था कि मार्केट में कम हो रहा था। सारे ट्रेडर जो हैं वो बुलिश से लेके बेरिश की साइड शिफ्ट होने लगे थे और आपको एक मेजर फॉल दिखा और 2 ही कैंडल में मार्केट गिर गया। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ से मार्केट देखिए बुलिशनेस, फिर रेड ग्रीन अल्टरनेट कैंडल बन रही है और बुलिशनेस कम हो रही है। और जैसे जैसे बुलिशनेस यहाँ पर कम हो रही है, आप देखेंगे कि मार्केट का सेंटिमेंट बन रहा है कि अब मार्केट यहाँ से गिर सकता है, अब मार्केट यहाँ से गिर सकता है, थोड़ा ऊपर और जाके हो सकता है मार्केट रिवर्सल दिखाए। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि जैसे ही आपको बुलिशनेस दिखी और आप यहाँ पर आ गए, आपने समझ लिया कि अब मुझे बुलिश नहीं रहना है, अब मुझे मार्केट से निकलना है, अब मेरी बारी आ गई है, मुझे पुट के साइड बैठना है। तो यहाँ से देखिए फिर से ग्रीनिश कैंडल बनी और यहाँ से फिर मार्केट ने थोड़ा सा उठने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि मार्केट पहले ही सेंटिमेंट बना चुका था, वहां से देखिए 1 2 रेड कैंडल बनी और उसके बाद फॉल देखिए मार्केट में। और जैसे ही मार्केट को एक ट्रेंड मिलता है ना किसी भी साइड, तो उसके बाद अचानक से एक साथ यहाँ पर जो है बेरिश वो हावी हो जाते हैं। आई होप आपको सेकंड वाला भी एग्जाम्पल की तरह समझ आया होगा। अब एक चीज जो आपको ध्यान रखने वाली है, वो यहाँ पर आपने एक चीज कॉमन नोटिस की होगी, मुझे नहीं पता आपने की या नहीं की, मुझे समझ में आ गई है। और यहाँ पर खेल आता है मोड ऑफ ट्रेडिंग का। अब देखिए मोड ऑफ ट्रेडिंग यहाँ कैसे यूज होती है। जब मैं कहता हूँ कि आपकी एक मोड ऑफ ट्रेडिंग होनी चाहिए, मोड ऑफ ट्रेडिंग के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। यदि आपको समझ में नहीं आता है मोड ऑफ ट्रेडिंग क्या है, तो आप उसमें जाके डिटेल में समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक चीज याद रखिए, फिर मैं आपको मोड ऑफ ट्रेडिंग बताता हूँ यहाँ कैसे काम आती है। देखिए कभी भी याद रखिएगा, जब आप वॉल्यूम को देखेंगे तो वॉल्यूम जो है ना एक पैटर्न फॉर्म करता है। पैटर्न का मतलब मान लीजिए अगर बुलिश मोमेंटम है, तो बुलिश मोमेंटम चलता रहेगा चलता रहेगा। जब धीरे धीरे कैंडल्स कम होनी चालू होंगी साइज में, जैसे यहाँ पर आपने देखा ग्रीन बनी, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे, फिर ये लास्ट में आके यहाँ पे सबसे छोटी एक कैंडल बनेगी। तो ऐसे ही आपको बेरिशनेस यहाँ, बुलिशनेस यहाँ से यहाँ तक देखने को मिलेगी। जब कैंडल का साइज छोटा होता जाएगा, तब धीरे धीरे मार्केट जो है कंसोलिडेट होने लगेगा, क्योंकि यहाँ पे बेरिश की जो है वो कैंडल बननी चालू होंगी धीरे धीरे, बड़ी बड़ी बड़ी। उसके बाद आप देखेंगे कि एकदम से यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे और मार्केट यहाँ से गिर जाएगा। तो जब एक मेजोरिटी कम होगी तब जाके दूसरी मेजोरिटी यहाँ पर हावी होगी। ऐसे ही नीचे साइड के ट्रेंड में भी होता है। जब कभी इधर से मार्केट का ट्रेंड चला आ रहा हो ना नीचे, मान लीजिए बहुत सारा यहाँ पर बंच हो गया, अब ये बंच में देखिए आप कैंडल धीरे धीरे छोटी होने लगी, तो जब धीरे धीरे कैंडल छोटी होने लगती है ना, तो मार्केट उसके बाद फिर यहाँ पर ऐसे 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 कंसोलिडेटेड यहाँ पर आने लगता है। और ये जो कंसोलिडेशन का फेज होता है ना, ये वही फेज होता है जहां से बुल एंट्री लेना चालू करते हैं या बुलिश कैंडल बननी स्टार्ट होती है। और जैसे ही बुलिश कैंडल बननी स्टार्ट होती है, तो आप बेरिश यहाँ पर जैसे ही अपना दम तोड़ने लगते हैं, बुलिश हावी होने लगते हैं, क्योंकि मार्केट को किसी एक साइड तो जाना है ना, या तो ऊपर या तो नीचे। तो यहाँ से देखिए बुल चालू होने लगते हैं और फिर एकदम से जो है आपको बुलिशनेस देखने को मिलती है और मार्केट एकदम से जो है वो भाग जाता है। ये देखिए कितनी बड़ी यहाँ कैंडल बनी है। तो ये एक पैटर्न याद रखिएगा कि जब मार्केट में बुलिश मोमेंटम रहता है तो ऊपर जाता है, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट होता है। जिस समय ये कंसोलिडेट होगा, आपको समझ जाना है कि यहाँ से अब ये रिवर्सल आ रहा है, तो आपको इस साइड के लिए बैठना है। और
ऐसे ही सिमिलरली जब गिरता हुआ मार्केट है तो आप कंसोलिडेशन में जैसे ही आए थोड़ा भी आपको समझ जाना है कि अब बुलिश की बारी है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि चांसेस गलत नहीं होंगे, होंगे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप ट्रेंड को पहचान लेंगे तो आप प्रॉफिटेबल लेकर ही अपना ट्रेड वहां से निकलेंगे। सो आई होप आपको ये ट्रेंड समझ में आया होगा। अब देखिए मोड ऑफ ट्रेडिंग यहाँ कैसे इंपॉर्टेंट है और क्या रोल आता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक कॉमन पैटर्न देख रहे होंगे, क्या आपने अभी ऑब्जर्व किया है नहीं किया मुझे नहीं पता, बट मैं आपको बताता हूँ। आप देख रहे हैं ट्रेंड चल रहा है, मार्केट पहले ऊपर से नीचे आता है, फिर यहाँ कंसोलिडेट होता है, फिर ऊपर जाता है, फिर यहाँ पीक पे आता है, फिर एक यहाँ पे नीचे आता है, फिर कंसोलिडेट होता है थोड़ी देर और फिर ऊपर जाता है। यही पैटर्न मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। फिर यहाँ से मार्केट नीचे आता है, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट होता है, फिर ऊपर जाता है। मतलब आप अगर मान लीजिए बुलिश है, आपका मोड ऑफ ट्रेडिंग बुलिश है, अगर आपको मार्केट में ज्यादातर जो है वो बुलिश साइड ट्रेड करने में पैसा बनता है, आपको बुलिश रहना मार्केट में ज्यादा अच्छा लगता है, तो आपकी पोजीशन यहाँ पे कहाँ बनती है? आपकी पोजीशन यहाँ पर बनती है इस कंसोलिडेशन स्टेट के पास। क्यों? क्योंकि यहां से देखिए बुलिशनेस आपको दिख रही है, फिर आप जैसे ही मार्केट यहाँ से नीचे आए गिरता हुआ, यहाँ पर आपको जब दिखे आप यहाँ से वापस बुलिश बन सकते हैं। क्योंकि ट्रेड आपको एक ही बार करना होता है, पूरे दिन में आपको एक से दो ही ट्रेड ऐसे मिलते हैं जो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट देके जाते हैं। अगर आपने मार्केट में सेट करके आए डिसिप्लिन के साथ कि मुझे एक दिन का 1,000 रुपए चाहिए और मैं एक या दो लॉट से ट्रेडिंग करूंगा, तो जैसे भी ट्रेड आपको मिलता है 1,000 मिलते हैं, आप मार्केट से निकल जाइए। यदि आपकी ट्रेडिंग मल्टीपल ट्रेडिंग की होगी, मल्टीपल हैबिट होगी ट्रेडिंग की, तो आप क्या करेंगे, हर आधे घंटे एक घंटे में ट्रेड लेंगे और कहीं ना कहीं लॉस लेके एट द एंड बैठ जाएंगे। तो ट्रेडिंग हमें तभी करनी है जब हमें चांस मिलेगा, और पूरे दिन में ऑन एन एवरेज एक या दो ही चांस मिलता है, अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है। सो उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना डिसिप्लिन मेंटेन करके ट्रेड करिए। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या हो सकता है, अब देखिए यहाँ पर मैंने बताया कि ट्रेंड फॉलो कर रहा है, अगर आप बुलिश हैं तो आपकी ट्रेडिंग इस कंसोलिडेटेड पार्ट पे बनती है। अगर यहीं पे कोई एक ऐसा ट्रेडर है जिसको बेरिश ट्रेड करने में बहुत मजा आता है, जैसे कि मैं हूं, मुझे मार्केट को गिराने में ज्यादा मजा आता है बजाय उठाने के, तो मेरी एंट्री कहाँ बनेगी, तो मैं इस जगह बैठा रहता हूँ अपने हाइट्स पर, जहां जहां पर ये आपको हाइट्स दिख रही है हाई पिक में, वहां बैठा रहता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ से अब मार्केट में जो है, यहाँ से मुझे पता है मार्केट नीचे जाने वाला है और बेरिश ट्रेंड आने वाला है। सिमिलरली यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से मुझे पता चल जाता है कि बेरिश ट्रेंड आने वाला है, तो मैं इस जगह अपनी एंट्री लेने के लिए बैठा रहता हूँ। सो जो भी आपका मोड ऑफ ट्रेडिंग है, आप उसके अकॉर्डिंग वॉल्यूम को देख के अपना ट्रेड प्लान करेंगे, तो आपका ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट होने के लिए ज्यादा फेवरेबल रहेगा या ज्यादा चांसेस रहेंगे। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर हुआ होगा। अब तीसरी बात जो हमने की थी कि कैसे फॉल्स ब्रेकआउट हमें पहचानना है और कैसे ये इंडिकेटर हमें मदद करता है वॉल्यूम कि हम अपने फॉल्स ब्रेकआउट को पहचाने। सो देखिए, फॉल्स ब्रेकआउट और कुछ नहीं होता है, फॉल्स ब्रेकआउट पहचानने के बहुत सारे ट्रेडर मल्टीपल चीजें यूज करते हैं। जैसे कि मैं खुद यूज करता हूँ 20 EMA। मैं तभी मार्केट में ट्रेड लेता हूँ या ब्रेकआउट तभी मानता हूँ जब मार्केट 20 EMA के ऊपर रहता है, प्लस मार्केट में वॉल्यूम जो है वो अच्छी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती हैं। और एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैंने एक लाइन ड्रॉ की, मैंने एक अपना जो है लेवल ड्रॉ किया। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये अपना लेवल ड्रॉ कर लिया, एग्जाम्पल के लिए ये मान लीजिए यही मेरा लेवल मान लीजिए, चलिए मेरा ये लेवल मान लीजिए। तो ये मैं आपको एक ब्रेकआउट वाला लेवल ले लेता हूँ तो आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। आई होप कि आपको कहीं पर एक मिलेगा, जस्ट वेट, लेट मी सी। आई थिंक मुझे लग नहीं रहा है कि यहाँ पर मिलेगा, मैं आपको बैरिश वाला दिखाता हूँ। देखिए आपको यहाँ पर ब्रेकआउट दिखेगा, ठीक है, मैंने क्या किया 20 EMA में लगा लेता हूँ यहाँ पर 20 EMA से मुझे ये पता है कि मार्केट अगर इसके ऊपर रहेगा तो बुलिश मोमेंटम है, मार्केट अगर इसके नीचे से ऐसे अगर सपोर्ट लेता है तो बेरिश मोमेंटम है। तो मुझे यहाँ से ये समझ में आ जाता है कि यार मार्केट ना बेरिश मोमेंट है, और यहाँ पर जो मेरा एक सपोर्ट है, तो इसका ब्रेकआउट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट उसी फेवर में चल रहा है। समझिएगा, मार्केट को ब्रेकआउट देने के लिए उसी के फेवर में होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर मार्केट देखिए, पहली चीज कि इसके नीचे सपोर्ट ले रहा है, तो मुझे पता चल गया, मेरा इंडिकेटर बता रहा है। दूसरी चीज मुझे क्या मेरा इंडिकेटर बता रहा है कि मार्केट देखिए यहां से यहां तक एक कंसोलिडेशन फॉर्म में चल रहा है। मार्केट जब कभी भी ब्रेकआउट देता है ना, तो मार्केट कभी भी ऐसे आके और यहां से ऐसे ब्रेकआउट नहीं दे देता है। मार्केट हमेशा यहाँ आएगा, फिर यहाँ कुछ समय बिताएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर जो है वो ब्रेकआउट देगा। या कभी कभी ऐसे भी होता है कि यहाँ आएगा, फिर कुछ समय बिताएगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर यहाँ से वापस आएगा इसको दोबारा करने, फिर यहाँ समय बिताएगा और फिर ब्रेकआउट देगा। मतलब एक बार यहाँ टेस्ट करेगा, एक बार यहाँ, दो बार टेस्ट करके ब्रेकआउट देगा। क्योंकि मार्केट किसी लेवल को जितनी बार टेस्ट करता है ना, वो लेवल उतनी बार कमजोर होता जाता है, उतना ज्यादा कमजोर होता जाता है। क्योंकि एक ही चीज पे आप बार बार वार करेंगे तो वो कमजोर होता जाएगा।
सो यहां से मुझे ये पता चल गया कि मेरा इंडिकेटर बोल रहा है कि बेरिश मोमेंट ऑलरेडी है, साथ में मार्केट कंसोलिडेशन स्टेट में। सिमिलरली आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो वॉल्यूम में देखूंगा जाकर। अब वॉल्यूम अगर मुझे इससे बड़े बड़े रेड कैंडल दिखेंगी, प्लस उसके पहले भी आप देखिए यहाँ पे 3-4 कंटिन्यूसली रेड कैंडल बनी है, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि सेलिंग प्रेशर भी बहुत ज्यादा है इस वक्त। तो मैं ऐसे में क्या करूंगा? तो मुझे यहाँ से ये तीनों चीजें समझ में आ गई कि मुझे पैटर्न भी दिख रहा है, मेरा इंडिकेटर भी बता रहा है, सिमिलरली मुझे जो है ट्रेंड भी यही है, और साथ में मेरे जो ये वॉल्यूम की कैंडल्स हैं ये भी कंफर्म कर रही है। जब मुझे इतनी चीजें कंफर्म हो जाती है तो वो श्योर शॉर्ट है कि वो आपका ब्रेकआउट होगा। अब आप देखिए यहाँ से आपको कितना अच्छा ट्रेंड मिला है। तो ये तो बोलेंगे आपकी सर ये तो आपने बता दिया कि ब्रेकआउट जब प्योर होता है तो इतनी चीजें आपके फेवर में रहती हैं। अब जब फॉल्स होता है तो क्या देखना है हमें? तो देखिए, जब कभी भी फॉल्स आपको ब्रेकआउट मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक आगे दिखाता हूं, इसी को मान लीजिए, इसी का एग्जाम्पल ले लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए, ये फॉल्स ब्रेकआउट कैसे साबित हुआ। देखिए, मैंने देखा कि मार्केट जो है बेरिश साइड है और मेरा 20 EMA भी यहीं पर नीचे नीचे है, ठीक है। मेरा 20 EMA भी जो है मार्केट उसके नीचे से यहाँ पर ले रहा है, मुझे पता चल गया कि डाउन ट्रेंड है, मैंने कहा वेल एंड गुड। सिमिलरली आप देखेंगे कि मार्केट में आपको जो है ये लेवल का जो है ब्रेकआउट मिलता हुआ भी दिख रहा है, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अब मुझे और कंफर्म करना है, क्योंकि सिर्फ ट्रेंड या सिर्फ इंडिकेटर की मदद से आप फॉल्स ब्रेकआउट नहीं डिफाइन कर सकते। तो मैंने कहा यार ट्रेंड तो यही बता रहा है और ब्रेकआउट भी मिल रहा है, अब मैं इसको कंफर्म कैसे करूं? तो मैंने कहा कि कोई भी चीज ब्रेकआउट कब देती है, तो कोई भी चीज ब्रेकआउट तब देती है जब उसको प्रॉपर पूरे फोर्स से के साथ ब्रेकआउट किया जाए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए इतनी बड़ी एक कैंडल बनती है ना मार्केट में, मान लीजिए कि कोई इतनी बड़ी कैंडल बनती है, ये यहां से ये कैंडल इतनी बड़ी बनती है, फिर दूसरी कैंडल ऐसे बनती है, तो क्या ये आपको ब्रेकआउट देगी? ये आपको ब्रेकआउट देगी? नहीं, ये आपको ब्रेकआउट नहीं दे पाएगी और ये वापस से मार्केट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मार्केट ने ब्रेकआउट तक पहुंचते तक के लिए, मतलब ब्रेकआउट के पास पहुंचने पहुंचने तक में इस कैंडल की आधी एनर्जी खत्म हो गई है। ब्रेकआउट आपको सक्सेसफुली वो कैंडल देगी जो यहीं से बनना चालू होगी और ऐसे बनेगी। मतलब जब आप पास से इसके बनाएंगे कोई कैंडल तो उसमें ज्यादा प्रेशर रहेगा उसको तोड़ने के लिए, बजाय कोई ऐसी कैंडल जो दूर से ऑलरेडी बनी हुई चली आ रही है तो वो उसको ब्रेकआउट दे दे, तो वो मुश्किल होता है। तो आप देखेंगे जब कभी भी ब्रेकआउट होता है ना, तो पहले कैंडल ऐसी बनती है, फिर दूसरी कैंडल ऐसी बनती है, फिर तीसरी कैंडल ऐसी बनती है। तो उससे क्या पता चलता है, जो तीसरी फ्रेश कैंडल बनी है ना उसमें बहुत ज्यादा बुलिशनेस है और वो इसका ब्रेकआउट दे सकती है। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि कैंडल का कैसे रोल रहता है। अब देखिए, अब आपको यहाँ से यहाँ तक ट्रेंड मिला, आपको यहाँ से ब्रेकआउट मिला, साथ में ब्रेकआउट मिलने के बाद आपने क्या देखा, आप गए और आपने वॉल्यूम देखा। अब वॉल्यूम आपको कैसे बताएगा? क्योंकि कैंडल जो बनती है वो तो पैसों के बेस पे ही बनती है ना, वॉल्यूम के बेस पे ही बनती है। अगर पैसे ज्यादा है तो वॉल्यूम बड़ा होगा और कैंडल भी बड़ी होगी, तो आपको पता चल जाएगा कि ब्रेकआउट भी मिल रहा है, प्लस अगर सेलिंग की बड़ी कैंडल मिल जाए तो मैं कंफर्म हो जाऊंगा कि सारे ट्रेडर मेरे ही फेवर में और ये सक्सेसफुल ब्रेकआउट है। तो आपने क्या किया कि जैसे ये ब्रेकआउट हुआ आप गए और आपने देखा कि यार वॉल्यूम देखता हूँ वॉल्यूम क्या है। आप यहाँ पर आए, आपने देखा यार वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम तो यार यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स बनने लग गई। आपने कहा यार ब्रेकआउट तो दिया यार लेकिन ये ग्रीन कैंडल बनने लगे, ऐसा क्यों? यहाँ पर कंटिन्यूसली दो दो तीन तीन बन रही थी और जैसे ही ब्रेकआउट मिला वैसे ही यहाँ पर यार ग्रीन कैंडल बनने लगी। मैंने कहा कुछ तो लोचा है। फिर मैंने थोड़ी देर वेट किया, मैंने कहा एंट्री नहीं लेनी है आपको, अगर एंट्री आपने किसी कारणवश यहाँ गलती से ले ली तो मैंने कहा इस लाइन पे जाके ना वापस स्टॉप लॉस लगा दो, क्योंकि अगर ब्रेकआउट होगा तो डेफिनेटली यहाँ से मार्केट अच्छा खासा मूव देगा, नहीं होगा तो कम से कम जितने में आपने लिया है उतने में ही आप सेल कर दोगे, सिर्फ आपको 60 रुपए का ब्रोकरेज देना पड़ेगा, इससे ज्यादा आपका लॉस नहीं होगा। तो फिर आपने यहाँ पर वेट किया और देखिए मार्केट वापस ऊपर आ गया और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और आप मार्केट में जो है वो सिर्फ एक छोटे से मिनिमम लॉस के साथ निकल जाते हैं। तो देखा आपने यहाँ पर कैसे मैंने आपको बताया कि वॉल्यूम ने कैसे आपको यहाँ पर फॉल्स ब्रेकआउट देखने में मदद की, साथ में आपको जो है वो बचाया भी। ऐसे ही मल्टीपल टाइम आप देख सकते हैं, ये मैंने जस्ट आपको एग्जांपल दिया है, वीडियो काफी लंबी हो गई है, अदरवाइज मैं आपको और एग्जांपल देके दिखाता। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, यदि आपको ब्रेकआउट के लिए पहचानना है तो ब्रेकआउट के लिए सिंपली आप अपने इंडिकेटर लगाइए। 20 में मैं लगाता हूँ, आप लोगों को जो भी मार्केट का ट्रेंड देखने के लिए लगाना है वो लगा लीजिए, जो आपको सबसे ज्यादा सूट करता है। मैं देखता हूँ मार्केट उसके नीचे होना चाहिए, अगर नीचे का ब्रेकआउट दे रहा है, अगर ऊपर का दे रहा है तो मार्केट जो है उसके ऊपर लाई करना चाहिए 20 के। साथ में जो ये कैंडल्स बन रही है, जो ब्रेकआउट वाली कैंडल है, वो ब्रेकआउट वाली कैंडल एकदम उस ब्रेकआउट के पास से बनना चाहिए। दूसरी चीज, तीसरी चीज, मैं जाऊंगा और तुरंत वॉल्यूम देखूंगा, क्या कंटिन्यूसली रेड कैंडल अगर बेरिश मोमेंट है तो बन रही है, या इसके बाद वापस से लगातार ग्रीन कैंडल बनने लगी। अगर ये बनने लगी मतलब यहाँ पर आके जो है, क्योंकि यही वो सपोर्ट है
ये वो सपोर्ट है जहां से रिवर्सल भी लोग प्ले करते हैं, और यही वो सपोर्ट है जहां से ब्रेकआउट भी आपको मिलता है। तो हो सकता है बहुत सारे ट्रेडर को यहाँ से रिवर्सल का अपॉर्चुनिटी दिख रही हो और आपको यहाँ से ब्रेकआउट की दिख रही हो। ऐसे सिमिलरली ऊपर साइड होता है, बहुत सारे लोगों को ब्रेकआउट की अपॉर्चुनिटी दिखती है, बहुत सारे लोगों को यहाँ से रिवर्सल की अपॉर्चुनिटी दिखती है। यही रीजन है कि मार्केट एक बार में किसी भी लेवल को तोड़ नहीं पाता है, फिर जब दोबारा आता है तो ट्रेडर समझते हैं कि ये तो बार बार वहां जा रहा है, मतलब अब ये ऊपर ही जाने के मूड में, अब ये ऊपर ही जाने के मूड में है। तो फिर हम क्या करते हैं कि इस बार हम रिवर्सल प्ले नहीं करेंगे और इस बार हम ऊपर ही प्ले कर देते हैं। तो ऐसे में जब सब लोग मिल जाते हैं एक ही डायरेक्शन में, तो वो आपको एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट दे देता है। जब तक आधे ट्रेडर सोचते हैं कि ये रिवर्सल प्ले करने का चांस है, तब तक वो मार्केट जो है यहाँ घूमता है, टच करके वापस आता है, फिर जाता है, फिर टच करके आता है। और जब तीसरे बार में सब सोचते हैं कि नहीं यार ये बार बार जा रहा है, दे ही देते हैं, तो फिर मार्केट एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देता है। तो आशा करता हूं कि यहाँ से आपको देखने को मिला होगा कि कैसे वॉल्यूम को हम जो है वो एज ए रिवर्सल देखने के लिए भी यूज करते हैं। इसी वॉल्यूम को हम एंट्री और एग्जिट पॉइंट अपना डिसाइड करने के लिए यूज करते हैं। इसी वॉल्यूम को हम यूज करते हैं फेकआउट के जो ब्रेकआउट्स हैं, चाहे अपसाइड हो चाहे डाउन साइड हो, उनको फाइंड आउट करने के लिए। और बहुत सारे मल्टीपल पर्पस के यूज हमने इस वीडियो में देखे। सो आई होप आपको वो सारे यूजेस समझ में आए होंगे। फॉर्मेशन भी मैंने आपको समझाया, फॉर्मेशन भी आपको समझ में आया होगा। साथ में आपको जो है ब्रेकआउट कैसे पहचानना है वो भी समझ में आया होगा, और वॉल्यूम की मदद से आपको ट्रेंड देखना है और अपने मोड ऑफ ट्रेडिंग को डिसाइड करके एंट्री और एग्जिट डिसाइड करनी है। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। खुद से प्रैक्टिस कीजिए, खुद से एक्सपीरियंस लीजिए। जब तक खुद से नहीं लेंगे, आप कितना भी वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि खुद का एक्सपीरियंस ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है चीजों को इम्प्लीमेंट करने के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। प्रैक्टिस कीजिए, अपना ट्रेड सेटअप कीजिए। आई होप आपको सीखने को मिलेगा। मिलते हैं अपने अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।